नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आप सभी का तमाम लोगों का ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत करती हूं। और मुझे उम्मीद है कि ज्योति वॉइस चैनल की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों, आज की जिस घटना की मैं जिक्र करने जा रही हूं, ये घटना सच में बहुत ही दिल को दहला देने वाली है और बहुत ही ये घटना सबको परेशान कर देने वाली घटना है, हैरान कर देने वाली घटना है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान के जयपुर की। वहाँ पर एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक लड़की रहती है निशा और उसी की एक बहन रहती है मनीषा और उसकी एक माँ रहती है जिसका नाम लीलावती देवी रहता है। 3 लोग का परिवार रहता है। उस परिवार में मर्द नहीं रहते हैं, सिर्फ औरतें ही रहती हैं, क्योंकि जो लीलावती के पति थे वो पहले के ही उनका देहांत हो चुका होता है। और जो लीलावती देवी रहती है अपने दोनों बेटियों को बहुत ही अच्छे तरीके से परवरिश करती है, दूसरों की मेहनत मजदूरी करती है, घर के बाहर काम करती है और दोनों बेटियों को पालती है। ऐसे ही करते करते दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है। जो दोनों बेटियां होती हैं बड़ी हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं। तो लीलावती देवी को सोचता है कि क्यों ना अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दे। हर माँ बाप का यही ख्वाहिश होता है कि उसकी बेटी जब बड़ी हो जाए तो शादी के बारे में सोचने लगते हैं। वैसे ही वो लीलावती देवी करती है, एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगती है अपनी बेटी के लिए कि क्या अच्छा सा लड़का मिल जाए। तभी एक बिचौलिया आता है और उसको एक अच्छा सा रिश्ता दिलवाता है। उसके जो गांव रहते हैं उसी के पास में एक गांव होता है और उसमें एक लड़के को बताता है, जो कि लड़का दिखने में बहुत ही सुंदर रहता है, उसके परिवार वाले भी अच्छे रहते हैं और उस लड़के का नाम राकेश रहता है। जब लीलावती देवी उस लड़के को देखती हो तो उसको पसंद आ जाता है लड़का और निशा के लिए, अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय कर देती है। और जब रिश्ता तय हो जाते हैं तो बात आता है शादी की और सगाई की। तो जो सगाई हो जाती है, सगाई होती है फरवरी के महीने में, 2023 फरवरी के महीने में। और जब सगाई हो जाती है तो जो लड़के वाले रहते हैं सोचते हैं कि क्यों ना जल्दी से शादी कर दी जाए। लेकिन जो लीलावती देवी रहती है सोचती है कि नहीं, हमारे घर में तो कोई आदमी है ही नहीं, मैं ही अकेली हूँ और शादी में इतनी तमाम तरह की तैयारी करनी होती है, कुछ समय चाहिए हमको, तभी तो मैं तैयारियां कर पाऊंगी अपनी बेटी के लिए। फिर ऐसे ही करते करते नवंबर में शादी का डेट फिक्स हो जाता है, 2023 नवंबर में। जब शादी का डेट फिक्स हो जाता है तो और फरवरी के महीने में सगाई होती है। इसके बाद दोस्तों जो उसका पति होने वाला रहता है, राकेश नाम का जो लड़का रहता है, जब सगाई हो जाती है तो लड़की से बातचीत करने लगता है निशा से और बातचीत करते करते उसके घर तक आने लगता है, उसके घर आने जाने भी लगता है। जब लीलावती देवी ये देखती है तो सोचती है कि चलो आने दियो, कोई बात नहीं, शादी तो नवंबर में होनी ही है। इसके बाद जो लड़का रहता है राकेश, इनके घर में हमेशा कुछ न कुछ बहाने के लिए आ जाया करता है। एक दिन वो एक गिफ्ट खरीदता है और जब गिफ्ट खरीदता है तो उसको पैक करता है और अपनी निशा से, यानी कि अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के बहाने उसको देने के लिए ले जाता है। जब दोस्तों उसको देने के लिए गिफ्ट जाता है तो जब उसके घर पर जाता है तो निशा कहीं दिखती नहीं है। फिर जब अंदर, घर के अंदर प्रवेश करता है तभी उसकी जो सास रहती है लीलावती देवी वो दिख जाती है, जो कि अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। तो जो राकेश रहता है लीलावती देवी को देखने लगता है। इसके जब वो देख ही रहा था तभी उसकी जो साली रहती है, होने वाली साली मनीषा, वो आ जाती है। और जब राकेश से मनीषा को देखता है तो हड़बड़ा जाता है। इसके बाद उससे पूछता है कि निशा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही है। इसके बाद जो मनीषा रहती कहती कि वो अपने कमरे में सो रही है। राकेश कहता है मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लाया, उसे देना चाहता हूँ। तो जो मनीषा रहती है उसकी साली कहती है कि जाइए, कमरे में दीदी है, वहीं पर आप दे दीजिए। तो जो राकेश रहता है उसके कमरे में चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि निशा सो रही है। उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। जब निशा इस बात को सुनती है कि मेरे जो होने वाले पति हैं मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, तो खुश हो जाती है, कहती है कि दिखाइए कैसा गिफ्ट है। तो जो लड़का रहता है कहते हैं कि दरअसल जो दोस्तों गिफ्ट रहता है वो गजला रहता है। फिर उसको बाले में, निशा के बालों में लगाने लगता है और लगाने के बाद उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है और ऐसे ही हाथ फेरते फेरते जब उसका हाथ उसके छाती तक आ जाता है तो निशा कोई अच्छा नहीं लगता है, कहते कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, शादी हो जाएगी तो आप करिएगा, शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं है, मेरे माँ की इज्जत चली जाएगी। इसके बाद जो राकेश रहता है कहते कि अब तो शादी होनी ही है, इसमें क्या हर्ज है, चाहे आज हो या कल हो।
इसके बाद जो निशा रहती है इसका विरोध करती है, मना कर देती है। दोस्तों उस दिन तो निशा जो राकेश रहता है वो मान जाता है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद वो निशा की माँ से कहता है, लीलावती देवी से कहता है कि मैं निशा को कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। तो जो लीलावती देवी रहती है उनको थोड़ा सा भी आपत्ति नहीं होती, कहती कि ठीक है ले जाइए। इसके बाद वो निशा को अपने गांव से दूर थोड़ा शहर से बाहर ले जाता है घुमाने के लिए, और जब वहां पर जाता है तो दोनों दिन भर घूमते हैं। इसके बाद रात हो जाता है। जब निशा कहती है कि हमें अपना घर चलना चाहिए, तो राकेश कहता है कि नहीं, हम लोग एक होटल में रात गुजार लेंगे, फिर सुबह हम लोग अपने घर के लिए चलेंगे। फिर एक होटल लेता है किराए पर, होटल लेकर जो उसमें निशा को ले जाता है। निशा लेकिन इस बात को तैयार नहीं होती है कि हम लोग होटल में रहेंगे। वो सोचती है कि यहाँ रहना अच्छा नहीं है। इसके बाद जो राकेश रहता कहता है कि रात को हम लोग नहीं घर जा सकते, अगर माँ जानेंगी तो डांटेंगी कि रात को तुम लोग यहाँ पर क्यों आए, क्यों नहीं कहीं रुक गए, क्योंकि रात को चलना उतना अच्छा नहीं है। फिर वो दोनों एक होटल में रुक जाते हैं। जब वहाँ रुकते हैं तो एक ही जो राकेश रहता है एक ही रूम लेता है और निशा को भी उसमें रखता है और खुद उसी में सो जाता है। दोस्तों सोने के बाद जो जब आधी रात होती है तो इसका मन, जो राकेश का मन कुछ और ही करने को होता है। वो निशा को हर जगह टच करने लगता है, उसको उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा इसका विरोध करती है। तो ऐसी ऐसी बातें कर देता है, ऐसे बहला फुसला देता है कि निशा भी तैयार हो जाती है और दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। उस रात उन दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बन चुका होता है। इसके बाद सुबह होती है। जब सुबह होती है तो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। जब अपने घर आती है निशा तो अपनी माँ से ये सारी वारदात बताती है, सारी कहानी बता देती है कि राकेश मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो फिर उसकी जो माँ रहती है लीलावती देवी, उनको भी आपत्ति नहीं होती, कहती कि चलो कोई बात नहीं है, वो तुम्हारा होने वाला पति है, अब तो शादी होने वाली ही है, अब तो ज़्यादा दिन नहीं रहा है शादी के लिए। फिर दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और राकेश हमेशा निशा के घर आता जाता रहता था, उसके साथ संबंध भी बनाता था और ब्लू फिल्म जब भी उसके घर आता था तो ब्लू फिल्म दिखाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जब कुछ दिन बीतता है तो इसके बाद जो कुछ दिन बाद एक दिन पता चलता है कि ना निशा घर पे है और ना ही राकेश घर पे है। राकेश के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि राकेश घर पर नहीं, आखिर गया कहाँ है। और निशा के जो परिवार वाले रहते हैं वो भी परेशान होते हैं, निशा को ढूंढने लगते हैं। दोनों के परिवार वाले उन दोनों को ढूंढने लगते हैं कि आखिर दोनों गए तो कहाँ गए। अब दोनों की शादी होने वाली थी, ऐसा नहीं था कि दोनों प्यार करते थे या परिवार वाले विरोध कर रहे थे कि जो कि भाग गए। अगर दोनों किसी और के साथ भागते तो दोनों एक ही समय एक ही दिन क्यों भागते। इस तरह की तमाम तरह की बातें परिवार के बीच हो रही थी, उसके मन में ये सब ख्याल आ रहे थे। इसके बाद वो दोनों पुलिस में, दोनों परिवार के लोग पुलिस में अपना रिपोर्ट लिखवाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो जो पुलिस टीम आती है, दोनों एक कहानी बता देते हैं कि दोनों होने वाले पति पत्नी थे और एक साथ कई जगहों पर घूम चुके थे, एक साथ थे, माने उन दोनों का रिश्ता भी एक साथ था, आ जा भी रहे थे। जब ये कहानी पुलिस टीम सुनती है तो जांच पड़ताल में लग जाती है, हर जगह छानबीन करती है, लेकिन उन दोनों का कहीं पता भी नहीं चलता है। दोनों का मोबाइल पर कॉल भी करती है लेकिन दोनों का नंबर भी बंद बता रहा होता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन दोनों का पता नहीं चलता है और दोनों के मोबाइल पर हर वक्त पुलिस कॉल करती थी लेकिन दोनों का नंबर बंद बता रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है तो जो उस थाने के जो सीओ रहते हैं, एसएचओ साहब रहते हैं, वो एक दिन कॉल करते हैं राकेश के मोबाइल पर। जब कॉल करते हैं तो उनका नंबर ट्रेस करते हैं तो उनका कॉल लग जाता है और जब कॉल लग जाता है तो वो तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से वो नंबर ट्रेस कर रहा था। वहां पर जाते हैं तो एक मनोहर राम नाम का जो आदमी रहता है उस नंबर को चला रहा होता है। जब वहां पर जाते हैं तो पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि ये तो राकेश का नंबर है, ये तो जिस नंबर से सिम से तुम बात कर रहे हो। तो उससे कड़ी से पूछताछ करते हैं कि तुम्हें मोबाइल कहाँ से मिले, नंबर कहाँ से मिली। तो पहले तो कुछ नहीं बताता है लेकिन जब पुलिस जो रहती है अपने तरीके से पूछताछ करती है तो साफ साफ उगल देता है और कहता है कि ये नंबर मैंने, वो बता देता है, सच्चाई बता देता है और बताता है कि जो लीलावती देवी रहती है उसकी भी उसमें हाथ रहता है। लीलावती देवी की भी पुलिस पकड़ लेती है और जब दोनों से पूछताछ करते हैं तो एक कहानी निकल कर कुछ और ही सामने आती है कि इस हत्या की ये वजह थी। जब इसकी जानकारी पुलिस वाले को और गांव के लोगों को पता चलती है तो हैरान हो जाते हैं। दरअसल जो लीलावती देवी रहती है बताती है कि जो राकेश था हर वक्त हमारे घर आता था और ब्लू फिल्म देख देख कर हमारी बेटी के साथ संबंध बनाता था। यहाँ तक तो ठीक था लेकिन एक दिन जब वो राकेश आता है तो उस समय उसकी जो
पत्नी होने वाली पत्नी रहती है, निशा रहती है, वो नहीं घर पर रहती है, तो जो उसकी बहन रहती है उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। दरअसल उसको ब्लू फ़िल्म देखने की लत लग गई थी और जब भी फ़िल्म देखता था तो उसके घर आ जाता था संबंध बनाने के लिए। उसके साथ जो ज़बरदस्ती करने लगता है, मनीषा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब ज़बरदस्ती करता है तो जो उसकी माँ रहती है लीलावती देवी, वो देख लेती है। जब देख लेती है तो इसका विरोध करती है, तो उसको धमकाने लगता है। कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं करने देगी तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा, उसको छोड़ दूँगा तो कहीं की नहीं रहेगी। इसके बाद जो लीलावती देवी रहती है डर जाती है और ये धमकी देकर उसके बेटी के साथ संबंध बना लेता है। और फिर एक दिन वो लीलावती देवी के साथ भी वैसा ही काम कर लेता है। जब उसकी दोनों बेटियां घर पे नहीं रहती हैं तो लीलावती देवी के साथ भी संबंध बना लेता था और हमेशा धमकी देता रहता है कि अगर तुम नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, उससे शादी नहीं करूंगा। लीलावती देवी दोस्तों जो रहती है मजबूर हो जाती है और वो उसी का मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ वो नाजायज संबंध बनाता रहता है। फिर इसके दिमाग में एक उपाय सोचता है कि क्यों ना इसको कत्ल कर दिया जाए, अगर ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इसलिए ऐसा कदम उठाती है इसको रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ऊब चुकी होती है, वो कितना बर्दाश्त करती और किसी से कुछ बताती भी नहीं है। फिर एक दिन वो प्लान बनाती है, जो कत्ल किया था, जो उसका वो रिश्ते में भाई लगता था मनोहर, उसी से बात करती है और उसी से जब बात करती है तो एक दिन वो अपनी बात करके प्लान बना लेती है और एक दिन निशा और मनीषा को लेकर उस जिस जो आदमी रहता है मनोहर उसके घर चली जाती है। और जब वो जहाँ वहाँ पर जाती है तो वहाँ से कॉल करती है राकेश को कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों मनीषा और मनीषा भी यहाँ पर आई है और तुम भी यहाँ पर आ जाओ, कहीं घूमने चलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। जब राकेश इस बात को सुनता है तो खुशी खुशी वहाँ पर चला जाता है मनोहर के घर। जब वहाँ पर जाता है तो दोनों लोगों में बहस छिड़ जाती है इसी बात को लेके कि ये नाजायज़ संबंध बनाता है, हम लोग के साथ ऐसा वैसा काम करता है। इसी बात में लेकर बहस छिड़ जाती है, बात इतना बढ़ जाती है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। फिर जो इसका होने वाला भाई रहता है मनोहर, जो रिश्ते में भाई लगता है, सॉरी, जो रिश्ते में भाई लगता है मनोहर, वो एक भारी चीज़ से राकेश के सिर पर वार कर देता है और जब राकेश के सिर पर वार कर देता है तो जो चोट रहती है सटीक जगह पर लग जाती है, उसी समय उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो जो निशा रहती है वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो अपने होने वाले पति से बहुत प्यार करती थी राकेश से। वो चिल्लाने लगती है, धमकाने लगती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तुम लोग हमारे होने वाले पति को मार दिए हो, मैं इससे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं पुलिस को बता दूंगी। तो जो परिवार वाले रहते हैं, जो उसकी माँ रहती है, बहुत समझाती है लेकिन वो समझने वाली नहीं रहती है, वो पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगती है, तो उसकी माँ भी उसको मरवा डालती है। वो जो उसका भाई रहता है मनोहर, वो भी उसका गला दबाकर मार डालता है, क्योंकि उन लोगों के पास अब रास्ता ही नहीं रहता। वो सोचते हैं कि अगर ये जिंदा बच गई तो ये हमें पुलिस को पकड़वा देगी। इसलिए दोनों को, राकेश को और निशा को, दोनों को वो लोग मार डालते हैं और मारकर फेंक देते हैं। जब इस कहानी की ये घटना उसका जो भाई है और लीलावती देवी दोनों एक घटना बताते हैं तो पुलिस वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, दोनों को हिरासत में ले लेते हैं और दोनों को जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर गलती किसकी थी, उसकी माँ की गलती थी या राकेश की थी या उसकी बेटी निशा की थी। तो इस घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार को भी सावधान रखिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।